सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य देखे थे और आज हम देखेंगे सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता। पिछड़े हुए देशों, अर्धविकसित देशों या विकासशील देशों में सामाजिक नियोजन का इस दृष्टि से महत्व पाया जाता है कि उन्हें विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, अपने यहाँ सुख समृद्धि लानी है। इसके लिए उन्हें अपने समाज की सामाजिक संरचना को भली भांति समझना होगा, सामाजिक समस्याओं को जानना होगा, लोगों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह सब कुछ सामाजिक अनुसंधान की सहायता से ही किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है, क्योंकि उसे कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष एवं समतावादी समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना है, साथ ही उसे विभिन्न वैद्यकीय समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना है, सामाजिक कुप्रथाओं की रोकथाम करनी है। ये सब कुछ करने के लिए सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है और यह हम उपयोगिताओं को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अज्ञानता को दूर करने में सहायक। अज्ञानता अनेक समस्याओं की जननी है। आज अनेक अंधविश्वासों, भ्रांत धारणाओं, क्षुद्र स्वार्थों, संकुचित आस्थाओं, सामाजिक क्रियाओं की सही जानकारी के अभाव एवं अशिक्षा के कारण भारत अनेक समस्याओं से ग्रसित है। आज यहाँ भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता आदि राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इनसे तभी छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है जब सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाए। फिर नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। मानव सभ्यता का विकास ज्ञान की प्राप्ति पर ही बहुत कुछ आधारित है। यदि यह कहा जाए कि सभ्यता का विकास एवं मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हैरिंग ने ठीक ही लिखा है, अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार्य ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है। नवीन ज्ञान से जहाँ मानव की जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा शांत होती है, उसे असंतोष मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है, वह साथ ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता भी मिलती है। नवीन ज्ञान रूढ़िवाद एवं अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। फिर इस सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। देश में व्याप्त विभिन्न वैद्यकीय एवं सामाजिक समस्याओं से हम भली भांति परिचित हैं। आज बेकारी, निर्धनता, मादक द्रव्य व्यसन, अपराध, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, जातिवाद, दहेज समस्या आदि के दुष्परिणामों को कौन नहीं जानता है। इन समस्याओं ने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न की है। इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने हेतु आवश्यक जानकारी सामाजिक अनुसंधान की सहायता से ही प्राप्त होती है। मैंने कल्याण कार्यों में सहायक। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों, अनुसूचित जातियों, सीमांत किसानों, श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों आदि की अनेक समस्याएं हैं। इन्हें आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना है, इनकी अज्ञानता को दूर करना है, इन्हें समाज की मुख्य धारा में समाहित करना है। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब इनके संबंध में वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए। इसके लिए सामाजिक अनुसंधान का ही सहारा लेना होगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। आज अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। द्रुतगामी प्रयत्नों के कारण सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। परिणाम स्वरूप वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन बढ़ा है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही मानवीय संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाली प्रक्रियाओं का पता लगाया जा सकता और असंतुलन व विघटन की स्थिति से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करके ही सामाजिक नियंत्रण के लिए दृढ़ आधार प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगिता। प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की विशेष उपयोगिता है।
वे अपनी भूमिका को विभिन्न परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं जब उन्हें इस बारे में सही सही जानकारी हो। ये जानकारी सामाजिक अनुसंधान ही प्रदान करता है। समाज सुधारक अपने सीमित ज्ञान के आधार पर विभिन्न समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को ठीक से नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में वे इनका सफलतापूर्वक समाधान नहीं कर पाते। वे समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से उसी समय निभा सकते हैं जब उन्हें सामाजिक अनुसंधान द्वारा आवश्यक सामग्री या ज्ञान प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है भविष्यवाणी करने में सहायक। सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की इसी रूप में विशेष उपयोगिता है कि उसके आधार पर वर्तमान को समझकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य की सामाजिक घटनाओं के बारे में बताया जा सकता है। जब अनुसंधान द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली दशाओं का पता लगा लिया जाता है तो उनके साथ सफलतापूर्वक समायोजन और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञानों के विकास में योग। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है और परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की ज्ञान राशि में वृद्धि होती है। साथ ही सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अध्ययन की नवीन प्रविधियों एवं उपकरणों का विकास भी किया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के विकास में योग मिलता है, क्योंकि इससे सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण बढ़ता जाता है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी योग देते हैं। इसका कारण यह है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं तथा मूलतः सभी के द्वारा मानवीय संबंधों, व्यवहारों तथा सामाजिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों के निष्कर्षों से अंततः अन्य सामाजिक विज्ञान भी लाभान्वित होते ही हैं। नेक्स्ट है सैद्धांतिक महत्व। सामाजिक अनुसंधान वास्तव में समाज विज्ञानों का आधार है। आज विभिन्न विज्ञानों के लिए अधिकाधिक प्रामाणिक सामग्री सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त होती है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान समाज एवं सामाजिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि ही करता है। फलस्वरूप सामाजिक क्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही इससे नवीन ज्ञान की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है उसके साथ ही साथ अनेक अंधविश्वासों तथा रूढ़िगत विचारों से हमें छुटकारा भी प्राप्त होता जाता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ मानवीय समस्याओं के हल खोजने में भी अत्यंत सहायक होता है। ये थी सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिताएं, जो कि हमारे समाज प्रशासकों और हमारी सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट है अब सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं। जहाँ इसकी उपयोगिताएं हैं वहाँ इसकी कुछ अपनी समस्याएं भी हैं और यह समस्याएं हमारे अनुसंधान के लिए, समाजशास्त्र अनुसंधान के लिए भी सही है। इन समस्याओं के कारण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में आपत्ति उठाई जाती है और वह समस्याएं क्या हैं इन्हें हम देखेंगे। सबसे पहली है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय के सभी विद्वान समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये अवधारणाएं सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योग देती है। समाजशास्त्र में जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है उनके अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। यदि किसी अवधारणा का सभी वैज्ञानिकों द्वारा समान अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उससे सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बाधा ही आएगी। ऐसी स्थिति में अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होगा। अभी सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के समान सर्वमान्य शब्दावली या अवधारणाओं का विकास नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाओं का एक और
आसानी से अध्ययन नहीं किया जा सकता और दूसरी ओर ऐसे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को प्रमाणित नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि किसी एक सामाजिक घटना के लिए अनेक कारक या चल उत्तरदायी होते हैं, जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटना के घटित होने में प्रत्येक के प्रभाव को नहीं आंका जा सकता। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का विशेष महत्व है और इसके अभाव में सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को हम वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कह सकते। यह अनुसंधानकर्ता उस समाज, सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित होता है जिसका कि साधारणतः वह अभिन्न अंग होता है। वह अपने आप को अध्ययन विषय से पूर्णतः अलग नहीं कर पाता है और उसके स्वयं के विचार एवं भावनाएं अध्ययन में बाधा पहुंचाते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में वैश्विकता आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में इसका अभाव पाया जाता है। अतः आवश्यकता ऐसी प्रविधियों और उपकरणों के विकास की है जिनकी सहायता से सामाजिक जीवन व घटनाओं का अध्ययन व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहकर वैश्विकता के साथ किया जा सके। नेक्स्ट है सुनिश्चित माप की समस्या। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं मानवीय प्रकृति का प्रमुखता अध्ययन किया जाता है। इन सबको मापना संभव नहीं है क्योंकि गुणात्मक है, न कि परिमाणात्मक। सामाजिक संबंध या मानवीय प्रकृति या व्यवहार को मापना तोलना संभव नहीं है क्योंकि यह सार्वभौमिक पैमाना विकसित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सम्मुख कठिनाई उपस्थित हो जाती है। वर्तमान में सामाजिक घटनाओं को मापने के लिए यद्यपि कुछ पैमानों का विकास अवश्य हुआ है, परंतु वे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। इसके अलावा उनका प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। अभी सामाजिक विद्वानों में प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इन विधियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी समुचित दशाओं का अभाव पाया जाता है। अतः कार्य कारण संबंधों की खोज में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है प्रमाणीकरण की समस्या। सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्षों की विश्वसनीयता का पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, परंतु ये कार्य सामाजिक विज्ञानों में बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उनकी पुनरावृत्ति करना संभव नहीं है। अतः निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या है। इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान की कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान हमारे सामाजिक विज्ञानों में, हमारे समाजशास्त्र में बहुत उपयोगी साबित होता है। धन्यवाद।